ना अपील, ना दलील, ना वकील, यानी कि इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून। अब सवाल उठता है कि काला कानून इसे क्यों कहा जाता है रोलेट एक्ट को? क्योंकि इसमें ना अपील सुनी जाएगी किसी की, ना दलील लिखी जाएगी, और ना ही कोई वकील क्या करेगा, कोई केस या फिर कोई मुकदमा लड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रोलेट एक्ट में ऐसा पारित हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को अगर संदिग्ध लग रहा है कि वह ब्रिटिश शासन के सत्ता के खिलाफ अपना क्या कर रहा है, कुछ साजिश रच रहा है, तो उसे सीधे क्या करो, जेल में उठा करके सीधे जेल में क्या करो, भर्ती कर दो, जेल में जाकर के उसे डाल दो। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति किसी को अगर मार भी देता है तो ना किसी प्रकार का कोई अपील लिखा जाएगा, ना अपील सुना जाएगा, ना दलील लिखा जाएगा, और ना ही कोई वकील उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज जारी करेगा। तो ये कब हुआ था? 18 मार्च 1919 में। इसी के विरोध में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट थोड़ा समझिएगा, इसी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक थे आपके सैफुद्दीन कीचलू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, सैफुद्दीन कीचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इन दो क्रांतिकारी व्यक्ति को क्या किया जाता है, ये विरोध कर रहे थे कि ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि किसी को भी संदिग्ध के आधार पर किसी को उठा करके सीधे जेल में डाल दिया जाए और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए, फिर उन्हें टॉर्चर किया जाए। तो इसी के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन कीचलू, ये दोनों व्यक्ति ने क्या किया था, रोलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और इसी के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखिएगा डेट क्या है आपका, 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा बैठी गई। इन लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हीं को छुटाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर में अवस्थित है पंजाब में, वहां पे क्या होती बैठक हो रही थी कि ये जो दलील है, ये अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया जो ये एक्ट है, रोलेट एक्ट, इसका क्या होना चाहिए, पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक हंसराज बोल करके एक मुखबिर रहता है, हंसराज, ये जाकर के जनरल डायर को कह देता है और जनरल डायर क्या करता है, पूरी सेना को लेकर के आ जाता है और उस बाग में क्या करता है, फायर का ऑर्डर चला देता है, जिसकी वजह से पूरे लोग जितने भी रहते हैं सबको गोलियों से उस समय मार दिया जाता है। तो ये पूरी घटना थी, ठीक है, रोलेट एक्ट से संबंधित। रोलेट एक्ट से किस तरह से फिर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद कैसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उम्मीद करते हैं कि यह क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि यह हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919। डेट आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में डेट ही अभी पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि जलियांवाला बाग कांड किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह हुआ था आपका जनरल डायर की अध्यक्षता में हुआ था। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन किस घटना की जांच हेतु बना था? तो हंटर कमीशन जो बैठा हुआ था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए यह बना हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी